और हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल हिंदू संगठनों की तरफ से एक दावा किया गया है और इस दावे के बाद से पूरे मामले का रुख पलट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर नए नए दावे किए जा रहे हैं जो कांग्रेस के आरोप के बिल्कुल उलट हैं। यानी अगर इन बयानों की पुष्टि होगी तो पूरा मामला विपक्ष को भी भारी पड़ जाएगा। कुछ संगठन दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले को मनगढ़ंत तरीके से भुना रही है और बेवजह का मुद्दा बना रही है। सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं रामलीला मंचन मैदान में। यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं भगवान, ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दें, अगर बुद्धि का फिर भी वो होते तो उनका ही जो है इस धरती से, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रावण रूपी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था, ऐसे ही जो है पुनः हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 2027 में इनको पूर्ण रूप से यहाँ से जो है समाप्त हो जाएं। यह कामना भगवान रामचंद्र जी हमारी है और इसी कामना से हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि रैली के बाद जो हवन हुआ वो किसी जात को छोटा या बौना दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि खड़गे की रैली में अल्लाह अकबर के नारे की प्रतिक्रिया के तहत स्थान के शुद्धिकरण के लिए किया गया था। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि इनसे ज्यादा दलित वो हैं? ये दलित वाला कोई एंगल, ये तो उन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं और हमें भी कोई परहेज नहीं है। मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाने का काम हम लोग करते हैं। उस ग्राउंड का शुद्धिकरण हमारे द्वारा इसलिए कराया गया कि वहां से कुछ इस तरह के नारे उस मंच के माध्यम से लगाए गए या वहां उपस्थित उन लोगों के द्वारा लगाए गए जो कि हिंदू भावनाओं को आहत करता है। क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी, आप भी देख रहे हैं कि किसी भी ईदगाह, जो ईदगाह की जगह होती है, वहाँ कभी जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। वो अपने लगाए नारे, मस्जिद में नारे लगाए, कौन मना कर रहा है? हम तो कभी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर में आके अगर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय है और कहीं ना कहीं इसलिए वहाँ मंदिर बना हुआ है। अगर आप सभी लोगों को जानकारी होगी, रामलीला ग्राउंड में मंदिर बना हुआ है, राम जी का प्राचीन मंदिर है वो। वहां पर अगर इस तरह के नारे लगे हैं, जो हमें पता चला कि इस तरह के नारे लगे हैं यहाँ के, वो मेरे हिसाब से वो दूसरी जगह हुई उस कारण से, तो उसका शुद्धिकरण करा हमने, किसी व्यक्ति विशेष का शुद्धिकरण नहीं करा गया हम। वहीं इस मामले पर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और विरोधियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस गलत दिशा में जा करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रही है, क्योंकि वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। कई लोग, कई संस्थाएं इस तरीके के कार्यक्रम करती रहती हैं और उन संस्थाओं में से किसी का हो सकता है मन दुखा हो, जो खड़गे जी के लगातार बयान आए हैं गंगा के और हमारे माँ गंगा के संदर्भ में, इन संदर्भ में, इसके संदर्भ में कहीं कोई भी ऐसे लोग हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं, उनका रहा होगा कार्यक्रम, लेकिन वो कार्यक्रम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के न तो हमारे लोग उपस्थित थे और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हम लोग उपस्थित रहते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम हमारे द्वारा न तो किया गया है, न ही हमारा कार्यक्रम था। शुद्धिकरण हुआ है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या जेपी नड्डा जी ने इस पर कुछ कहा है तो भाई पार्टी तो उसी लाइन पर है, पार्टी हम उस लाइन पर रहेगी। जो अपनी जेपी नड्डा जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम उनके साथ हैं। मामले की जांच पड़ताल के बाद इसके पीछे की नीयत सामने आ जाएगी, लेकिन अगर इन आरोपों की पुष्टि होती है तो ये कांग्रेस के लिए मिशन 2027 में गले की फांस साबित होना तय है। टीम न्यूज़ स्टेट।